हेलो दोस्तों, मैं ऋषि आनंद आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है वैदिक गणित। तो दोस्तों ये क्वांटम कैट बाय सर्वेश के वर्मा सॉल्यूशन सीरीज 5वीं चल रही है। ठीक है, ये 5th सीरीज है और इस सीरीज में आपको टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। ये टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का ये पार्ट 17 है। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का ये कौन सा पार्ट है? ये पार्ट 17 है और ये वो टॉपिक है जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है और ये है भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं इसमें। तो इस वीडियो में इस पार्ट में आपको क्वेश्चन नंबर 32 से लेके क्वेश्चन नंबर 36 तक के सॉल्यूशन देखने को मिलने वाले हैं। मतलब क्या है, कितने क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मिलेंगे? 5 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाले हैं, 32 से लेके 36 तक के। ठीक है, और ये लेवल 2 शुरू हो चुका है और ये लेवल 2 के ही क्वेश्चंस हैं और मैं आपको बोलूंगा कि पांचों क्वेश्चन जो है ना अपने आप में बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में इसी पैटर्न में आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, एसएससी सीजीएल का एग्जाम हो या फिर सीएचएसएल का या फिर सीपीओ एग्जामिनेशन हो या फिर आईबीपीएस बैंक पीओ क्लर्क हो जाए या फिर आईबीपीएस बैंक पीओ क्लर्क हो जाए। तो इनमें से कोई भी एग्जाम हो जाए ना, ऐसे क्वेश्चन आपको इस पैटर्न के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे क्योंकि ये बहुत ही हाई लेवल के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, बाकी अगर आप कैट का एग्जामिनेशन प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जैट एग्जामिनेशन का या फिर मैट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई भी मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन जो है ना इन सारे एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा, मैं आपको हिदायत दूंगा कि आप बहुत ही अच्छे से कंसंट्रेट होकर एक एक क्वेश्चन को समझें क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो है ना एकदम आपको देखने को मिलने वाले एग्जामिनेशन में। और ये जो क्वेश्चंस रहेंगे ना आपको हिंदी में इंग्लिश में भी रहेंगे और साथ ही साथ हिंदी में भी रहेंगे क्योंकि कुछ लोग बोलते थे हिंदी में उनको चाहिए था, तो मैंने कोशिश किया उसको गूगल ट्रांसलेटर से ट्रांसलेट करके हिंदी में भी क्वेश्चन देखने देने का पूरा कोशिश किया है। हो सकता है कहीं पे अच्छे से ट्रांसलेट नहीं हुआ हो, तो प्लीज़ आप उसको कंसिडर कर लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये क्वेश्चंस के सॉल्यूशन कैसे लगे प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ आप मेरे जो टेलीग्राम का जो ग्रुप है, टेलीग्राम के ग्रुप में आप जाके मेरे साथ जुड़ सकते हो। वो आपको उसका लिंक जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे मेरे साथ जुड़ सकते हो। और अगर आपको व्हाट्सएप का जो ग्रुप है उसका भी आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से भी क्लिक करके डायरेक्ट मेरे साथ जुड़ सकते हो। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया ये पार्ट 17 है। तो जिन बंधुओं ने और जिन दोस्तों ने पार्ट 16 तक के सॉल्यूशन नहीं देखे हैं ना, तो पार्ट 16 तक के अगर आप उनको सॉल्यूशन देखना है तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाओगे, वहाँ पे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे आपको बाकी के 16 पार्ट वीडियोस वहाँ पे देखने को आपको मिल जाएंगे। अगर आप उतना कष्ट नहीं करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उनके लिंक मिल जाएंगे, आप वहाँ से भी डायरेक्ट जाके देख सकते हो, पिक करके देख सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और इसके क्वेश्चंस के सॉल्यूशन कैसे लगे आपको, ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अगर कोई कहीं पे डाउट होता है तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को आपको पीडीएफ फॉर्मेट जो है ना, पीडीएफ फॉर्मेट मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा, ग्रुप पे भी मिल जाएगा और व्हाट्सएप का जो ग्रुप है ना वहाँ पे भी मिल जाएगा। तो इसका पीडीएफ फॉर्मेट जो आपको इन दोनों जगह पे तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है ना वहाँ पे भी आपको इस वीडियो का पीडीएफ फॉर्मेट मिल जाएगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड करके अपने पास अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख सकते हो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों लेट नहीं करते हैं, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और देखते हैं क्वेश्चन कैसे हैं, उनके सॉल्यूशन कैसे हैं। ठीक है, तो आप कमेंट करना मत भूलना। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर देना क्योंकि आपके भले के लिए ये चैनल है और फ्री में है, कोई कॉस्ट नहीं है इसका। तो सब्सक्राइब भी जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर देना। ठीक है, चलिए अब लेट नहीं करते हैं। तो दोस्तों पहला सवाल जो है ना वो आपके स्क्रीन पर है। ठीक है, काफी खूबसूरत सवाल है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी है, आपके भले के लिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि महिंद्रा स्टार्ट्स ए जर्नी फॉर हिज ऑफिस विच इज इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ हिज होम। An hour after starting meets with a minor accident. He takes 1 hour in resuming his journey. After that, he proceeds at 5/6 of his former speed and arrives at the office 1 hour 36 minutes late. Then the scheduled time
had the accident occurred 80 kilometers further from the actual place of accident, he would have arrived 1 hour 20 minutes beyond the scheduled time. What is the distance between his office and his home? ठीक है, आइए अब इस क्वेश्चन को समझा समझा देता हूं मैं आपको। ये क्वेश्चन बहुत ही फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, एसएससी के एग्जाम में भी पूछा जाता है और कैट के एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है। चलिए अब आपको इसका क्वेश्चन का हम आपको वो बता देते हैं, सार बता देते हैं, कैसे क्या है समझा देते हैं आपको। महिंद्रा एक आदमी है जो कि अपने घर से ऑफिस के लिए जाने के लिए नॉर्थ ईस्ट की तरफ आगे बढ़ता है। 1 घंटा एन आवर आफ्टर, ठीक है, चलने के बाद एक माइनर एक्सीडेंट उसके साथ हो जाता है। ठीक है, एक क्या हो जाता है उसके साथ, एक्सीडेंट हो जाता है, छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है, जहां पर वो 1 घंटे का रेस्ट लेता है थोड़ा। ठीक है, वहां पे थोड़ा सा 1 घंटा वो आराम करता है, फिर उसके बाद वो अपना जर्नी को क्या करता है, फिर से स्टार्ट करता है, मतलब ऑफिस की ओर जाना शुरू हो जाता है फिर से। तो उसके बाद जो उसकी स्पीड हो जाती है ना, पहले वाले से 5/6 हो जाती है, 5/6 हो जाती है पहले वाले फॉर्मर स्पीड से। मतलब जो उसका पहला जो स्पीड था, जो उसका स्पीड था, उससे अब क्या हो जाता है, 5/6 हो जाता। भाई बेचारे को चोट लगी तो उसकी स्पीड क्या होगी, गाड़ी में अगर कुछ खराबी आ गई एक्सीडेंट होने के बाद, तो उसकी स्पीड तो ऑब्वियस सा बात है वो स्लो हो जाएगा। तो जिसकी वजह से वो ऑफिस जो है 1 घंटा 36 मिनट लेट से पहुंचता है, 1 घंटा 36 मिनट लेट से पहुंचता है, जो भी उसका शेड्यूल टाइम है। ठीक है, उससे 1 घंटा 36 मिनट वो लेट पहुंचता है। अब क्या बोल रहा, अगर यही एक्सीडेंट 80 किलोमीटर आगे हुआ होता, जो एक्चुअल प्लेस है अगर उससे 80 किलोमीटर और आगे हुआ होता, तो वो अपने शेड्यूल टाइम से ऑफिस 1 घंटे 20 मिनट की देरी से पहुंचता। ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि उसके ऑफिस और घर की दूरी कितनी है, ये हमें बता दीजिए। ठीक है, ये चीज पूछा जा रहा है। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं इस सवाल को हल करते हुए हम लोग। देखिए इसके लिए मैं आपको एक डायग्राम यहाँ पे बता देता हूँ, क्योंकि मुझे समझाना है इसलिए मुझे आपको डायग्राम बताना पड़ेगा। तो देखो एक चीज यहाँ पे ध्यान समझना, बहुत ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। अभी मैं आपको डायग्राम से बताऊंगा, जब आप इसको समझ जाओगे तो हो सकता है आपको डायग्राम भी बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, डायरेक्ट आप इसको सॉल्व कर लोगे। तो इसको मैं एक डायग्राम के सहारे आपको ये चीज समझाता हूँ। तो यहाँ पर एक देखो, एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे दो केस हो रहा है। एक तो हो रहा है आपको 5/6 हो गया जहाँ पे उसका एक्चुअल एक्सीडेंट हुआ, तो 1 घंटे 36 मिनट में पहुंचता है। और दूसरा क्या केस में क्या बोल रहा है कि अगर 80 किलोमीटर और आगे हुआ होता, तो 1 घंटे 20 मिनट की लेट से वो पहुंचता शेड्यूल टाइम से। ठीक है, दो केस है यहाँ पे। तो सबसे पहला वाला केस हम लोग पकड़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसका हम लोग सोच लेते हैं हाउस है इस पॉइंट पे। चलिए एक लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर मैंने बोला उसका हाउस है, ठीक है, और यहाँ पर उसका क्या हो जाएगा, आपको ऑफिस हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर क्या हो गया, उसका ऑफिस हो गया। तो ये भाई साहब चलना शुरू किए, ये भाई साहब यहाँ से ऑफिस की तरफ चलना शुरू किए। और जब 1 घंटा वो चलते हैं, जब वो 1 घंटा वो चलते हैं, यहाँ पर उनका क्या हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है। इस पॉइंट पे उनका क्या हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है। तो अब जो स्पीड है उसकी, अब जो स्पीड है वो क्या हो जाती है, 5/6 हो जाता है। अब जो स्पीड है उसकी 5/6 हो जाता है, जिसकी वजह से वो अपने शेड्यूल टाइम से, जो उनका शेड्यूल टाइम, मान लीजिए उसका शेड्यूल टाइम कितना है, टी है। अच्छा एक बात और यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पर जो है ना वो 1 घंटा रेस्ट भी करते हैं, जहाँ पे उनका एक्सीडेंट हुआ है वहां पर वो 1 घंटा क्या कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब वो शेड्यूल टाइम से वो 1 घंटा 36 मिनट, 1 घंटा 36 मिनट का लेट से पहुंचते हैं, 36 मिनट की लेट से पहुंचते हैं। ठीक है, क्लियर है, समझ गए बात को। हाउस से उन्होंने निकला, यहाँ पर बेचारे का एक्सीडेंट हो गया, 1 घंटा यहाँ पे ये रेस्ट किए, 1 घंटा वो चलते हैं। जैसे ये उनका एक्सीडेंट हो जाता है वहां पर वो 1 घंटा रेस्ट करते हैं, फिर उसका 5/6 स्पीड, यहाँ पर जो स्पीड था उसका क्या हो जाता है, 5/6 हो जाता है इधर। ठीक है, तो चलिए उसको स्पीड को भी लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहा है, 5/6 हो जाता है, इस पार्ट में 5/6 हो जाता है। अगर मैं बोलूं कि वो 6s की स्पीड से चल रहे थे, कौन सी स्पीड से चल रहे थे, वो 6s की स्पीड से, उनका जो एक्चुअल स्पीड था वो कितना था, 6s था। तो अब उनका स्पीड क्या हो जाता है, 5/6 बोल रहा है तो 5s बोल सकते हैं। तो यहाँ पर इस पार्ट में इनका स्पीड कितना हो जाएगा, 5s हो जाएगा ना। ठीक है, ये हो गया आपका कौन सा, केस फर्स्ट हो गया, ये कौन सा आपका हो गया, केस फर्स्ट हो गया। ठीक है, अब दूसरी बार फिर से वो चलना शुरू करते हैं। दूसरी केस में क्या बोल रहा है कि अब वो चलते गए,
ठीक है, वो चलते ही गए। अब क्या बोल रहा है कि वो अगर 80 किलोमीटर फर्दर, मतलब ये यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे क्या होता है, एक्सीडेंट हुआ था। अब बोल रहा है इससे 80 किलोमीटर फर्दर, तो समहाउ बोलता हूँ मैं, अगर मैं इसको पूरा खींच लेता हूँ इनका ऑफिस तक, तो समहाउ अगर मैं बोलता हूँ ये क्या, आपको 80 किलोमीटर इतना आगे हो जाता, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है इसका, 80 किलोमीटर है। 80 किलोमीटर पे यहाँ पे क्या हो गया, इनका एक्सीडेंट हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, इनका एक्सीडेंट हो गया। अब जो है ये शेड्यूल टाइम से कितने लेट से पहुंचते हैं, शेड्यूल टाइम से 1 घंटे 20 मिनट की लेट से पहुंचते, तो T+1+20 मिनट लिख सकता हूँ। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये कितना 80 किलोमीटर आगे बोल रहा था अगर एक्सीडेंट होता है। तो एक चीज बताना, यहाँ से यहाँ तक इनका स्पीड कितना, अगर मैंने कितना बोला, 6s बोला है ना, ये 6s है, तो अब कितना हो जाएगा, ये 5s हो जाएगा। हो जाएगा, स्पीड कितना हो जाएगा, 5s हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है। अभी यहाँ पर भी इन्होंने 1 घंटा रेस्ट किया है, यहाँ पर भी इन्होंने क्या किया, 1 घंटा रेस्ट किया, क्योंकि यहाँ पे भी 1 घंटा रेस्ट किया, तो यहाँ पर भी क्या किया, 1 घंटा रेस्ट किया। क्लियर है? अब हमसे जो पूछा जा रहा है, यहाँ पर इनका डिस्टेंस पूछा जा रहा है। तो देखो, डिस्टेंस निकालने के लिए हमें सबसे पहले इसका क्या निकालना पड़ेगा, एक्चुअल स्पीड निकालना पड़ेगा। जब हम एक्चुअल स्पीड निकाल लेंगे इनका, तो हमारा डिस्टेंस भी अपने आप ही निकल जाएगा। ठीक है। अब जब स्पीड अगर हमें निकालना है, क्योंकि देखो ये जो क्वेश्चन है ना, दो तरीके से पूछा जाता है। कभी कभी बोलता है कि डिस्टेंस पूछ लेता है, कभी कभी यहाँ पे स्पीड भी पूछा जाता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे आपको स्पीड भी बता देता हूँ, क्योंकि स्पीड निकालना बहुत ही आसान है। यहाँ पे डिस्टेंस निकालना थोड़ा सा टिपिकल है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे डिस्टेंस पूछ लिया गया। अक्सर इस क्वेश्चन में आपको स्पीड पूछा जाता है, तो स्पीड भी पूछ सकता है और डिस्टेंस भी पूछ सकता है। ठीक है, तो दोनों चीजों को समझिएगा आप यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है आपसे, डिस्टेंस पूछ रहा है, तो डिस्टेंस निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, स्पीड भी निकालना पड़ेगा। ठीक है। अब देखो, ध्यान से देखो, यहां पर ये क्या आपको यहां से आगे 80 किलोमीटर बोल रहा है। ठीक है, तो यहां पर जो चेंज हो रहा है ना, वही आपका क्या निकालेगा, यहाँ पे स्पीड निकालेगा। तो अगर आप इन दोनों केस को ध्यान से देखोगे, ये भी केस क्या हो जाएगा आपका, ये सेकंड हो जाएगा। तो दोनों केस को अगर आप ध्यान से देखोगे, तो इसमें आपको कुछ डिफरेंस दिख रहा है, तो डिफरेंस, हाँ भाई दिख रहा है। क्या डिफरेंस दिख रहा है? एक तो दिख रहा है यहाँ पे कि T+1 तो शेड्यूल टाइम से 1 घंटा 36 मिनट है पहले वाले केस में, और दूसरे वाले केस में क्या है, 20 मिनट है। 1 घंटा 20 मिनट है, मतलब क्या, 16 मिनट का डिफरेंस है। ठीक है भाई, 16 मिनट का डिफरेंस मुझे दिख रहा है। ठीक है, और क्या यहाँ पे दिख रहा है, और मुझे एक चीज ये दिख रहा है कि ये जो 80 किलोमीटर में जो स्पीड है ना, यहाँ पर अगर हम केस वन की बात करें, तो यहाँ पर इसका स्पीड कितना, 5s है। यही जो है आपको, ये जो एरिया है, ये जो डिस्टेंस है, ये 80 किलोमीटर में एक डिफरेंस मुझे दिख रहा है। क्या डिफरेंस दिख रहा है कि यहाँ पर आपको 5s स्पीड है, और यहाँ पर कितना इसका स्पीड है, अभी भी 6s है ना भाई, क्योंकि 80 किलोमीटर बोल रहा है फर्दर, अगर एक्सीडेंट होता है तो। मतलब क्या है कि यही जो है ना, यहाँ पे टाइम का क्या कर रहा है, डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो बस अब कुछ नहीं, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, तो हमने क्या करना है, अगर मैं बोलूं 80/6s, ठीक है, 80/6s, ठीक है, और यहाँ पर कितना है, 5s है। यहाँ पे माइनस मैंने कर दिया, 80/5s माइनस 80/6s, वो कितने के बराबर होगा, इज इक्वल टू, कितने के बराबर हो जाएगा, इन दोनों के टाइम का देखो, ऊपर में क्या है, डिस्टेंस है, ठीक है, बटे में क्या है, स्पीड है। तो डिस्टेंस बटे में स्पीड टाइम के डिफरेंस के बराबर होगा। मतलब क्या, अगर मैं T+1+36 मिनट, बहुत ध्यान से देखना है यहाँ पे, T+1+20 मिनट, अगर दोनों को माइनस करूंगा, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 16 मिनट, लिख सकता हूँ ना। टी कट गया, वन भी कट गया, वन भी कट गया, और यहाँ जो 1 घंटा आप रेस्ट कर रहा था वो भी कट गया, क्योंकि दोनों बराबर है, एक एक घंटा है, तो दोनों भी कट गया। ठीक है, तो इसको और क्या लिख सकते हैं, 16/60 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, 16/60 लिखना पड़ेगा ना हमें ये। ठीक है, चलिए अब इसी को इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो 80/s अगर मैं बाहर कर दूं, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ 80/s, कॉमन आउट हो जाएगा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 6 ऊपर चला जाएगा, तो 6 - 5 बटे में कितना आ जाएगा आपका, 6 × 5 हो जाएगा एलसीएम के तौर पे। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, 16, और बटे में कितना लिख सकता हूँ, 60 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना। 16 5 से चला जाएगा, ठीक है, और ये 5 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 6 10 से चला जाएगा। तो आप ध्यान से देखना, s बराबर कितना आ जाता है, 10 आता है। s बराबर मेरा कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो एक्चुअल स्पीड था वो क्या था, आपको 6s था।
तो 6s कितना हो जाएगा आपको 60 किलोमीटर पर आवर। 5s क्या हो जाएगा हमारा 50 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि मेरा s का वैल्यू क्या आया है 10 आया। क्लियर है, यहां तक समझ गए होगे। मतलब क्या है, एक्चुअल स्पीड कितना है 60 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर है, समझ गए इस चीज को। ठीक है, अब देखो, अब एक चीज ध्यान देना है यहाँ पे कि यहाँ पर जो है अब हमें डिस्टेंस निकालना है। तो अब ध्यान देना, हमारा स्पीड तो निकल गया, काफी आसानी से स्पीड निकल गया हमारा। अब हमें यहाँ पे डिस्टेंस निकालना, तो डिस्टेंस निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर देखो डिस्टेंस यहाँ पर 80 किलोमीटर, यहाँ पर भी जो कॉमन है, यहाँ पे भी 80 किलोमीटर, यहाँ पे भी 80 किलोमीटर है। ठीक है, तो जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है, डी जब क्या होता है आपका कांस्टेंट होता है, तो स्पीड और टाइम का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, आपको स्पीड और टाइम का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है आपका इनवर्सली टू टाइम होता है। समझ रहे हो? जब डी हमारा कांस्टेंट होगा तो स्पीड का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है इनवर्सली होता है। तो अगर मैं बोलता हूं कि ये, इसको मैंने अगर बोल दिया S1 और यहाँ वाले स्पीड को क्या बोल दिया मैंने S2 बोल दिया, तो अगर मैं यहाँ लिखता हूँ S1 बटे में S2, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि S2 का T2 यहाँ आ जाएगा, इनवर्सली होता है रिलेशन, और बटे में कितना हो जाएगा आपका T1। ठीक है, तो S1 कितना है मेरा 5S है, और S2 मेरा कितना है यहाँ पे 6S है, इज इक्वल टू T2 बटे में कितना हो जाएगा T1 हो जाएगा। एस एस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे मेरा T2 बटे में T1 का क्या आ जाएगा आपका रेशियो 5 बटे में 6 आ जाएगा। क्लियर है? मतलब क्या है कि यहाँ पे T2, इस एरिया में T2 जो है वो कितने के बराबर हो जाएगा आपका 5 के बराबर होगा। और यहाँ पर जो T1 है, और ध्यान समझना T1 जो है वो कितने के बराबर हो जाएगा आपका 6 के बराबर होगा। होगा ना, अभी अभी हमने निकाला, लगभग मैं बोल सकता हूँ इस रेशियो के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब 6 और 5 है, 6 और 5 में, एक मिनट में यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ तो थोड़ा आपको समझने में आसानी होगी। इंक में चेंज कर ले रहा हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर T1 कितना है 6 है, और T2 कितना 5 है। इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, एक का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है आपको, एक का डिफरेंस है। तो और यहाँ पे टाइम का डिफरेंस कितना, एक का डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पे टाइम का डिफरेंस कितना आ रहा है 16 आ रहा है ना, 16 आ रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि एक का डिफरेंस है ना, तो एक कितना आपका 80 किलोमीटर है ना, एक कितना अभी आपका 80 किलोमीटर है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ एक जो आपको कितने के बराबर है 16 के मिनट के बराबर है ना, एक कितना है आपको 16 मिनट के बराबर है। तो और यहाँ पर एक कितना आपको 80 किलोमीटर है। हम किसका बात कर रहे हैं, डिस्टेंस का बात कर रहे हैं, दैट इज 80 किलोमीटर कॉमन है। तो मैं बोल सकता हूँ कि 16 मिनट जो है ना आपको कितने के बराबर है, आपको 80 किलोमीटर के बराबर है। कितने के बराबर है 80 किलोमीटर के बराबर। बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, 16 मिनट का जो डिले है, 16 मिनट का जो डिले है वो कितने के बराबर है, आपको 80 किलोमीटर के बराबर है। ठीक है, लेकिन जो एक्चुअल जो डिले हो रहा है, देखो बहुत ध्यान समझना, यहाँ पर जो ये 1 घंटा रेस्ट कर रहा था, तो ये 1 घंटा क्या आपको, ये 1 घंटा ये वाला एक इससे कैंसिल हो जाएगा ना। ठीक है, 1 घंटा जो यहाँ पे रेस्ट कर रहा था, अगर मैं 1 घंटा रेस्ट ना करूं तो एक मेरा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 1। अब जो शेड्यूल टाइम मेरा टी तो है ही, अब हमको किसको कंपनसेट करना है, ये 36 मिनट को कंपनसेट करना है। मतलब कि अगर 16 मिनट अगर 80 किलोमीटर के बराबर है, अगर मैं 36 मिनट को अगर कंपनसेट कर देता हूँ, तो 36 मिनट से मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी पता चल जाएगा, पता चल सकता है कि नहीं, ध्यान समझिएगा। तो यहाँ पर 16 मिनट 80 किलोमीटर के बराबर है, तो 36 मिनट कितना हो जाएगा, 36 मिनट इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 80 बटे में 16 इंटू क्या हो जाएगा आपको 36। 16 कितने हो जाता है 5 से क्या, अब 5 छक 30 और 5 दिया 15, ये कितना हो जाएगा आपका 180 किलोमीटर। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका 180 किलोमीटर। अब यहाँ से लेके यहाँ तक कितना आपको 180 किलोमीटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक 180 किलोमीटर है। तो हाउस से लेके ऑफिस कितना हो जाएगा, तो हाउस से लेके ऑफिस हो जाएगा आपका यहाँ पे 60 किलोमीटर पर आवर, और ये 1 घंटा चला था, तो ये 60 किलोमीटर तो इसका डिस्टेंस है ही, ये 60 किलोमीटर है ना इसका डिस्टेंस। तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, हाउस से लेके ऑफिस तक की दूरी हो जाएगी आपको 60, और प्लस यहाँ पर कितना आपको 180 किलोमीटर हो जाएगा ना। दोनों को जोड़ दिया तो ये कितना हो गया आपका 240
किलोमीटर। ठीक है, मतलब उसके घर से लेके ऑफिस तक की दूरी कितनी हो गई? 240 किलोमीटर। क्लियर है? समझ गए डिस्टेंस मैंने कैसे निकाला है? टाइम से निकाला है। जब 1 मिनट का डिफरेंस कितने, आपको 36 मिनट का था ना? 36 मिनट, सॉरी 16 मिनट का था ना? एक जो था वो कितने के बराबर था आपका? 16 मिनट के बराबर था। अगर 16 मिनट को अगर हमको कंपनसेट करना है तो कितना, हमको कितना किलोमीटर था ये आपका? 80 किलोमीटर था ना? यही ना डिफरेंस था? तो 80 किलोमीटर हो जाता वो। ठीक है, 80 किलोमीटर था। लेकिन हमको कंपनसेट टोटल कितना करना? 36 मिनट करना, तब जाके हमारा क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। तो कंपनसेट करने के लिए 36 को हमने क्या कर दिया? 36 की वैल्यू निकाल ली, जो कि 180 किलोमीटर। तो मतलब यहाँ से लेके अगर 180 किलोमीटर अगर आगे देखो, समझना ध्यान से, मैंने यहाँ पे ऐसा क्यों किया? अगर यहाँ पर एक्सीडेंट ना होके अगर यहाँ पर एक्सीडेंट ना होके अगर यहाँ पर अगर एक्सीडेंट हुआ होता, मतलब जो ऑफिस पे अगर एक्सीडेंट हुआ होता, सपोज कीजिए, तो मेरा 36 मिनट कंपनसेट हो जाता कि नहीं हो जाता? हो जाता ना। ये 1 घंटे की जो देरी हो रही थी, ये 1 घंटे की देरी इसकी वजह से हो रही है। ये 1 घंटा, तो 1 घंटा तो मेरा वहां से कंपनसेट हो गया, इसलिए मैंने 1 घंटे को कंसिडर नहीं किया। तो ये जो 36 मिनट का जो डिले हो रहा है, ये 36 मिनट का डिले जो है यहाँ पर एक्सीडेंट होने की वजह से हो रहा है। यही अगर एक्सीडेंट मेरा अगर ऑफिस के पास हुआ होता, ऑफिस पहुंच के मान लो, सपोज करो अगर मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तो ये मेरा 36 मिनट बच जाता, मैं शेड्यूल टाइम पे पहुंच जाता ना। तो वही था, 36 मिनट से मेरा क्या हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कंपनसेट हो गया। साथ ही साथ मुझे 60 किलोमीटर मैंने ऐड कर दिया, मेरा हाउस से लेके ऑफिस तक का डिस्टेंस निकल गया। ठीक है, समझ गए इस सवाल को? तो ऐसे करके इस क्वेश्चन को हम लोग को एग्जामिनेशन में हल करना है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। ऐसे ही करके क्वेश्चन अभी और भी आने वाले हैं, तो भागिएगा मत, बहुत ही कॉन्सेंट्रेट होके समझिएगा। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। हाँ तो दोस्तों, अगला सवाल काफी इंटरेस्टिंग है। तो अगले सवाल में क्या बोला जा रहा है? अगले सवाल में बोल रहा है कि ए सोल्जर fired 2 bullets at an interval of 335 seconds moving at a uniform speed v1. A terrorist who was running ahead of the soldier in the same direction hears the two shots at an interval of 330 seconds. If the speed of sound is 1188 kilometer per hour, then who is the fast and by how much? ठीक है, देखो क्या बोल रहा है कि एक सोल्जर जो है ना, एक टेररिस्ट का पीछा कर रहा है। ठीक है, तो सोल्जर क्या करता है, 335 सेकंड के इंटरवल पे 2 बुलेट फायर करता है। ठीक है, 2 बुलेट फायर करता है। एक टेररिस्ट का पीछा कर रहा है एक सोल्जर, उसकी यूनिफॉर्म स्पीड है कितनी? V1 उसकी यूनिफॉर्म स्पीड है। ठीक है, उससे वो पीछा कर रहा है टेररिस्ट का, और वो 2 बुलेट फायर करता है 335 सेकंड की अंतराल पे। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि ए टेररिस्ट हु वाज रनिंग अहेड ऑफ द सोल्जर, सोल्जर्स के आगे ही भाग रहा है, सेम डायरेक्शन में। ठीक है, उसी डायरेक्शन में। हियर्स द टू शॉट्स एट एन इंटरवल ऑफ 330 सेकंड्स। इफ द स्पीड ऑफ साउंड इज 1188 किलोमीटर, देन हाउ इज द फास्टर एंड बाय हाउ मच? टेररिस्ट जो है ना उसी डायरेक्शन में भाग रहा है। ठीक है, वो आतंकवादी उसी डायरेक्शन में भाग रहा है, सोल्जर से आगे, उसके आगे। उसने दोनों शॉट्स के आवाज सुने, लेकिन उसका इंटरवल क्या था? 330 सेकंड्स था। अब बोल रहा है कि अगर साउंड का स्पीड कितना है, 1188 किलोमीटर है, 1188 किलोमीटर पर आवर है, तो बताइए कौन फास्टर और कितना फास्टर है। ठीक है, तो अगर देखा जाए ध्यान से, तो ये रिलेटिव स्पीड का क्वेश्चन है। ठीक है, ये किसका क्वेश्चन है? रिलेटिव स्पीड का क्वेश्चन है। और यहाँ पे हमसे रिलेटिव स्पीड ही पूछा जा रहा है, किसके किसके बीच में? एक तो टेररिस्ट के बीच में पूछा जा रहा है, और एक सोल्जर के बीच में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसको भी एक फिगर से हम समझते हैं, तो जिससे आपको समझने में आसानी होगी। ये एक पॉइंट है। ठीक है, ये एक आपका पॉइंट हो गया, और ये आपका एक पॉइंट हो गया। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं सपोज करूं कि यहाँ पर आपका सोल्जर भाग रहा है। ठीक है, और उसका स्पीड कितना? V1 है। ठीक है, यहाँ पर कौन भाग रहा है? आपका सोल्जर भाग रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपका सोल्जर भाग रहा है। ठीक है, और यहीं पर आगे में आपका कौन भाग रहा है? एक ये भाग रहा है, आपको टेररिस्ट भाग रहा है। टेररिस्ट भाग रहा है। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। टेररिस्ट भाग रहा है, टेररिस्ट का कोई भी स्पीड अगर मैं बोल दूं, अगर मैं बोल देता हूँ इसकी स्पीड कितनी? VT है। ठीक है, V1 हो गई सोल्जर की स्पीड, और VT हो गई आपकी टेररिस्ट की स्पीड। ठीक है, इसे 2 बुलेट फायर की, एक बुलेट फायर किया,
ठीक है। फिर उसके बाद एक और बुलेट फायर किया, और इन दोनों बुलेट के बीच में जो फायरिंग का जो अंतराल था वो कितना था आपको, 335 सेकंड था। कितना था, 335 सेकंड था। ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि टेररिस्ट जो भाग रहा है उसने जो बुलेट का जो साउंड सुना, जो बुलेट का उसने साउंड सुना, वो साउंड का जो अंतराल था वो कितना था, 330 सेकंड था। कितना था, 330 सेकंड। 330 सेकंड के अंतराल पे उसने बुलेट का साउंड सुना। ठीक है। तो इससे यही चीज पता चल रहा है कि देखो, भाग तो दोनों ही रहे हैं। सोल्जर किसका पीछा कर रहा है, टेररिस्ट का पीछा कर रहा है। तो यहाँ पर ये चीज तो समझ में आती है कि इन दोनों के बीच में जो रिलेटिव स्पीड होगा वो क्या होगा आपको, v1 माइनस वी होगा। ठीक है, रिलेटिव स्पीड क्या होगा, v1 माइनस वी। अच्छा, अब एक चीज और सोचने की बात है। ठीक है। देखो, अगर सपोज करो ये दोनों यहाँ पर अभी हैं, पहले केस में जब पहला बुलेट उसने चलाया तो सपोज करो इन दोनों इसी प्लेस पे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि इधर सोल्जर इधर ही भाग रहा है। ठीक है। और ये भी इधर ही भाग रहा है। ठीक है, सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं। तो अभी जब पहले केस में पहले टाइम पे टी पे अगर मान लो उसने बुलेट चलाया तो उसने सुन लिया। फिर उसके बाद 335 सेकंड के बाद बुलेट चलाया, लेकिन वो 330 सेकंड पहले, 330 सेकंड में ही सुन लिया। मतलब कितना, उसको 5 सेकंड पहले ही सुन लिया। 5 सेकंड पहले ही सुन लिया। तो उससे यही पता चलता है कि बुलेट जो है 5 सेकंड कम ट्रेवल, मतलब बुलेट के साउंड को 5 सेकंड कम ट्रेवल करना पड़ा। ठीक है, समझे बात को। देखो, बहुत ध्यान से समझना कि सोल्जर भी इधर ही भाग रहा है, इसी डायरेक्शन में भाग रहा है। ठीक है। और टेररिस्ट भी इसी डायरेक्शन में भाग रहा है। जब उसने पहला बुलेट फायर किया, फिर उसके बाद दूसरा बुलेट फायर किया, तो 335 सेकंड के अंतराल पे फायर किया, लेकिन टेररिस्ट जो है उसको 330 सेकंड पे ही सुन लिया। मतलब क्या है कि बुलेट का साउंड को, ध्यान समझना, बुलेट के साउंड को 5 सेकंड कम ट्रेवल करना पड़ा। इसका मतलब क्या है कि सोल्जर की जो स्पीड है ना v1, वो क्या है आपको टेररिस्ट की स्पीड से ज्यादा है, वो और नजदीक पहुंचता जा रहा है। ठीक है, वो और नजदीक पहुंचता जा रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने करना क्या है, यहाँ पर एक चीज समझिएगा, डिस्टेंस जो है ना, जो आपको टेररिस्ट का डिस्टेंस हम लोग लेंगे रेफरेंस में। डिस्टेंस जो है यहाँ पर क्या आपको सेम है, उसको हम लोग कंसीडर करके चलते हैं कि डिस्टेंस क्या होता है यहाँ पे, सेम होता है। तो जब डिस्टेंस सेम होता है तो स्पीड और टाइम का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, इनवर्सली होता है। स्पीड और टाइम का रिलेशन जो होता है वो क्या होता है आपका, इनवर्सली होता है। तो यहाँ पर हमारे पास एक रिलेशन आता है, वो क्या होता है, स्पीड ऑफ बुलेट। बुलेट का जो स्पीड है, ठीक है, बुलेट के साउंड की स्पीड है, साउंड की बात हो रही है। तो बुलेट का जो साउंड का स्पीड है वो, और जो टेररिस्ट ने सुना है, मतलब टाइम ऑफ बुलेट, मतलब बुलेट कितना कम ट्रैवल या ज्यादा ट्रैवल कर रहा है, तो उसका डिफरेंस यहाँ पे, मतलब टाइम ऑफ बुलेट। ठीक है, उससे हमारा क्या निकल जाएगा, उसका डिस्टेंस निकल जाएगा। तो उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड, इन दोनों के बीच में रिलेटिव स्पीड v1 माइनस वी टी। ठीक है, रिलेटिव स्पीड वो क्या होगा आपका, बुलेट जो इसने सुना है, टेररिस्ट ने सुना है, कितने में आपको ये आ जाएगा आपका, कितना, टेररिस्ट का टाइम कितना हो जाएगा, सोल्जर और टेररिस्ट का टाइम। ठीक है। तो यहाँ पर बुलेट की स्पीड कितनी, 1188 है। ठीक है। और यहाँ पर हमको क्या निकालना है, v1 माइनस वी टी निकालना है, ये कैलकुलेट ही करना है। ठीक है। और स्पीड सोल्जर और टेररिस्ट के बीच की स्पीड हमें निकालनी है। तो कितना आपको, 330 में टेररिस्ट सुन लेता है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 330। और बटे में बुलेट, कितना कम ट्रैवल करना पड़ता है बुलेट को, 5 सेकंड कम ट्रैवल करना पड़ता है। ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या आपको 1188 जो है वो किस में आपको, किलोमीटर पर आवर में है। ठीक है, जो साउंड की स्पीड है वो किस में आपको, किलोमीटर पर आवर में। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1188 इंटू 5/18। ठीक है। और ये हो जाएगा आपको 5 इधर से इधर आ जाएगा, और नीचे में कितना आ जाएगा आपको, 330 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, v1 माइनस वी टी हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अ, ये 6 से चला जाएगा, 6 × 18 हो जाएगा, और ये 6 से ये भी चला जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका, 6 9 जा कितना हो जाएगा, 54। और 6 8 जा कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ 3 × 6 = 18, फिर से 18 हो जाएगा। ठीक है। फिर ये कितना आ जाएगा आपका,
6 पच्चे 30 और ये कितना हो जाएगा, 6 पच्चे 30 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा। ठीक है, ये 11 हो गया, ये भी 11 हो जाएगा। तो ये 11 11 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, v1 - vt इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 5 मीटर पर सेकंड। कितना आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड, क्योंकि हमने इसको चेंज कर दिया था, क्योंकि सारे हमारे सेकंड में थे। अब हमको 5 मीटर पर सेकंड आया, तो 5 मीटर पर सेकंड को हमको क्या करना पड़ेगा, किलोमीटर पर आवर में, क्योंकि सारे आंसर किस में, किलोमीटर पर आवर में। 5 इंटू क्या हो जाएगा आपका 18 बटे में 5, 5 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 18 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा, हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इस क्वेश्चन को ऐसे ही हल करना है हमें। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, और जो अगला सवाल है वो भी आपका सिमिलर है, जैसा हमने अभी पिछला वाला सवाल किया, रिलेटिव स्पीड पर ही है ये भी। यहाँ पर क्या बोला जाए, ए हंटर फायर्ड 2 शॉट्स फ्रॉम द ब्रांच ऑफ ए ट्री एट एन इंटरवल ऑफ 76 seconds. A tiger separating two fast hears the two shots at an interval of 83 seconds. If the velocity of the sound is 1195.2 km per hour, then find the speed of the tiger. Then find the speed of tiger. ठीक है, क्या बोल रहा है यहाँ पे कि एक शिकारी है, वो 2 शॉट फायर करता है। ठीक है, किसी ट्री के ब्रांच पे, ठीक है, पेड़ के ब्रांच पे वो 2 शॉट फायर करता है। और वो कौन से इंटरवल में फायर करता है, 76 सेकंड के इंटरवल पे 2 शॉट फायर करता है। ए टाइगर है सेपरेटिंग टू, एक शेर है वहां पर, हाँ एक शेर है जो कि जल्दी से वो आवाज को सुन लेता है और एक ब्रांच से लेकर दूसरे ब्रांच में कूदता है, कितने पे, 83 सेकंड्स के इंटरवल पे वो कूदता है। इफ द वेलोसिटी ऑफ द साउंड, साउंड की जो स्पीड है वो कितनी, 1195.2 किलोमीटर पर आवर है। फाइंड द स्पीड ऑफ टाइगर, तो टाइगर का यहाँ पे हमको क्या बताना है, स्पीड बताना है। ठीक है, टाइगर का क्या बताना है हमें यहाँ पे, स्पीड बताना है। क्लियर है। तो चलिए अभी अभी हम लोगों ने इस तरह का सवाल बनाया, इसमें क्या है कि आपको हंटर नहीं भाग रहा है, यहाँ पर क्या कर रहा है आपको, शेर लेकिन भाग रहा है। ठीक है ना, शेर यहाँ पर क्या कर रहा है, आपको भाग रहा है। तो यहाँ पर स्पीड ऑफ टाइगर डायरेक्ट मैं इसको गुना कर देता हूँ, कितने इंटरवल पे वो सुन रहा है आपको, 83 सेकंड पे सुन रहा है, तो 83 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू, फिर उसके बाद आपका बुलेट का स्पीड कितना है, आपको बुलेट का स्पीड है 1195.2। ठीक है, 11.95। अब इसके बाद क्या निकालना है हमको, टाइम का डिफरेंस निकाल लेना है। तो टाइम का डिफरेंस कितना हो जाएगा आपका 83 माइनस कितना आ जाएगा आपका 76 सेकंड हो जाएगा। क्लियर है। चलिए मैं यहाँ पे एस टी का आपको यहाँ पे निकाल लेना, तो टाइगर का स्पीड निकालना इंटू 83। अच्छा मैं इसको कितना लिख सकता हूँ यहाँ पे, 1195। ठीक है, 1195 टू बटे में कितना लिख लेंगे, 10 लिख लेंगे, और इसको 5/18 से हम लोग को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा। क्लियर है, यहाँ पर कितना आ जाएगा आपको 7 आ जाएगा। तो इसको आप पूरा सॉल्व करोगे तो यहाँ पर सॉल्व करने पे आ जाएगा आपका एस टी बराबर, पर आप सॉल्व करना है इसको, सॉल्व करने पे आ जाएगा एस टी बराबर इज इक्वल टू हो जाएगा 100.8 किलोमीटर पर आवर, 100.8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया है। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन पहले भी था, तो वहां से भी आप देख के समझ सकते हो। ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे भी आपको इसी तरह से आप बना लेना, डिफरेंस कर लेना, तो आपका ये क्वेश्चन आ जाएगा। ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया है। ठीक है, पहले किसी पार्ट में इस तरह का क्वेश्चन था। ठीक है, तो वहां से भी देख के समझ सकते हो, वहां पे मैंने अच्छे से इसको क्लियर किया है, इस कॉन्सेप्ट को। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, और ये काफी खूबसूरत सवाल है। मैं तो चाहूंगा कि आप पहले खुद से इस क्वेश्चन को कोशिश करो बनाने का, फिर इसके बाद इस क्वेश्चन को मेरा सॉल्यूशन देखना। ठीक है, चलिए देखिए क्या है सवाल में। A man goes to a fair in Fun City with his son and a faithful dog. Unfortunately, man misses his son, which he realizes 20 minutes later.
The son comes back towards his home at the speed of 20 meter per minute, and man follows him at 40 meter per minute. The dog runs to the son child and comes back to the man father to show him the direction of his son. It keeps moving to and fro at 60 meter per minute between son and father till the man meets the sun. What is the distance traveled by the dog in the direction of the sun? ठीक है। देखिए इस सवाल में क्या बोल रहा है, सवाल को पहले समझ लो कि एक आदमी एक फेयर में जाता है। ठीक है, फेयर आप समझ रहे हो, फन सिटी में एक मेला लगा हुआ है। फेयर का मतलब क्या होता है, मेला होता है, वहां मेले में घूमने जाता है। किसके किसके साथ जा रहा है? एक अपने बेटे के साथ जा रहा है और एक फेथफुल जो एक विश्वासी कुत्ता है, जो पालतू कुत्ता है उसके साथ जा रहा है। ठीक है। अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि अपने बच्चे को वो मतलब भूल जाता है, अपने बच्चे को भुला जाता है रास्ते में। भीड़ होने के कारण हो सकता है अपने बच्चे से वो अलग हो जाता है, भूल जाता है। उसको 20 मिनट के बाद पता चलता है। कितने देर के बाद पता चलता है? 20 मिनट के बाद वो रियलाइज करता है कि अरे मेरा बच्चा कहाँ गया। वो 20 मिनट के बाद उसको दिखता ही नहीं, उसका बच्चा उसके पास है। ठीक है। तो सन क्या करता है, सन बेचारा वो भी खो जाता है मेले में। तो वो क्या करता है, वो उल्टे पांव वो अपने घर आने लगता है। और घर आने की उसकी स्पीड कितनी है? 20 मीटर पर मिनट, उस स्पीड से वो आने लगता है। अब मैन क्या करता है, उसको फॉलो करने लगता है 40 मीटर प्रति मिनट की स्पीड से। ठीक है। अब वहां पर जो कुत्ता है वो क्या करता है कि सबसे पहले वो तो है आदमी के साथ। ठीक है। जो कुत्ता है वो किसके साथ है? आदमी के साथ है। तो द डॉग रन्स टू द सन, वो बेटे की तरफ, चाइल्ड की तरफ वो भागता है एंड कम्स बैक टू द मैन। फिर वहां जाता है, लड़के के पास जाता है, फिर लड़के से मिलकर फिर वापस आता है आदमी के पास। क्यों आता है आदमी के पास? क्यों? अपने बच्चे का डायरेक्शन दिखा सके, मतलब रास्ता दिखा सके। ठीक है। और वो कौन सी स्पीड से टू एंड फ्रो कर रहा है? वो 60 मीटर पर मिनट की स्पीड से टू एंड फ्रो कर रहा है बिटवीन बेटे और बाप के बीच में। ठीक है। जब तक कि वो अपने बच्चे से मिल न ले, जब तक कि वो अपने बच्चे से मिल न ले। ठीक है। क्लियर है? समझ गए? तो पूछ रहा है कि जब तक मिल नहीं लेता है तो वो कितना दूरी जो है वो कुत्ता, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द डॉग इन द डायरेक्शन ऑफ सन। तो सन से वो कितनी दूरी पे मतलब कितनी दूरी वो ट्रेवल कर लेता है जब तक कि वो मिल नहीं लेता है। ठीक है। सवाल समझ गए? बहुत ही अच्छा सवाल है। देखो यहाँ पर एक चीज मुझे समझ में आ रहा है कि यहाँ पर जब बोलता है टू एंड फ्रो मतलब आना और जाना, जब आना और जाना बोलता है ना, इस तरह से टू एंड फ्रो तक का आपको वर्ड दिखाई देता हो, तो आप वहाँ पे एक चीज समझ जाओ कि यहाँ पर एक फॉर्मूला तो एकदम लगेगा ही लगेगा। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? जीपी का फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा? जीपी का फॉर्मूला लगने ही वाला है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। ठीक है। तो ये क्वेश्चन काफी आसानी से फिर हल हो जाएगा। ठीक है। चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को। डायग्राम के थ्रू समझेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो कुछ केसेस हो रहे हैं। ठीक है। सबसे पहले तो ये चीज समझ लो, केस फर्स्ट। मैं एक एक करके केस लेके चलता हूँ जिससे आपको समझ में आसानी से आ जाएगा। पहला केस में क्या है कि यहाँ पर आपका क्या है, बॉय खड़ा है, बॉय जा रहा है। ठीक है। ठीक है, बॉय इस साइड जा रहा है। ठीक है। यहाँ पर मैं आपको एक लाइन फिर से समझाता हूँ। अनफॉर्चुनेटली मैन मिसेज हिज सन which he realizes 20 minutes later। मतलब 20 मिनट के बाद उसे रियलाइज, तो खो तो गया है। ठीक है। लेकिन उसको 20 मिनट बाद पता चलता है। तो जब 20 मिनट बाद पता चलता है तो 20 मिनट में बच्चे ने कुछ ना कुछ तो ट्रैवल किया है डिस्टेंस, वो घर की तरफ चलने लगा था। तो 20 मिनट में उसने कुछ ना कुछ ट्रैवल किया, तो कितना ट्रैवल कर रहा है? 20 मीटर प्रति मिनट की स्पीड से कर रहा है। तो कुछ ना कुछ तो दूरी उस बच्चे ने ट्रैवल कर ली है। तो ये बच्चा यहाँ पर खड़ा हो, घर की तरफ जा रहा है। और यहाँ पर कौन है आपका? मैन खड़ा है। ठीक है। मैन आ रहा है। ठीक है। यहाँ से बच्चा जा रहा है, बच्चा कौन सी स्पीड से जा रहा है? 20 मीटर प्रति मिनट की स्पीड से जा रहा है। और मैन जा रहा है, मैन कौन सी स्पीड से जा रहा है? मैन जा रहा है आपको 40 मीटर पर मिनट की स्पीड से जा रहा है। यहीं पर आपका कुत्ता भी है, कुत्ता भी है। कुत्ता कौन सी स्पीड से जा रहा है? कुत्ता आपको जा रहा है आपको 60 मीटर पर मिनट की स्पीड से जा रहा है। ठीक है। तो देखो 20 मीटर प्रति मिनट की स्पीड से जा रहा है, तो डिस्टेंस कितना होना चाहिए? डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस इसका हो जाना चाहिए 20 मीटर पर मिनट स्पीड है उसका। और कितने देर हो गए उसको? 20 मिनट के बाद मैंने रियलाइज किया, तो 20 मिनट में उसने कितना ट्रेवल कर लिया होगा? 400 मीटर।
मतलब बाप बेटे के बीच में अभी दूरी कितनी है 20 मिनट में? 400 मीटर की दूरी है। ठीक है, अब चलो, अब समझो बात को। अब क्या है कि कुत्ता यहाँ से दौड़ना शुरू किया। कुत्ता कुत्ता भी आदमी के साथ है, मैंने साथ में फिगर नहीं बनाया, नहीं तो यहाँ पर क्या हो जाता आपको, गड़बड़ हो जाता। ठीक है, तो मैंने अलग अलग बनाया। ठीक है, अब क्या हुआ, कुत्ता यहाँ से भागना शुरू किया, किसकी तरफ जा रहा है? लड़के की तरफ जा रहा है। बहुत ध्यान से समझना, मैं आसान आराम से समझा रहा हूँ। तो टी मीट, टी मीट, ठीक है, टी मीट का यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, किसका? बॉय का और डॉग का। केस वन है, वन ले लिया हमने। ठीक है, तो कितना अभी दोनों के बीच में दूरी है? 400 मीटर की दूरी है। इसका स्पीड कितना? 60 है। रिलेटिव स्पीड लेंगे, माइनस क्या, लड़का चल रहा है, 20 होगा। ये कितना हो जाएगा आपको? 10 मिनट। कितना हो जाएगा? 10 मिनट। क्लियर है? 10 मिनट हो जाएगा। 10 मिनट में ये कुत्ता जो है उस बच्चे से मिल लेता है। तो इन 10 मिनट्स, इन 10 मिनट्स, ठीक है, एक टेबल जैसे बना रहा हूँ। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉय, 10 मिनट में बच्चे ने, लड़का तो खड़ा नहीं, लड़का चल ही रहा है, तो 10 मिनट में लड़के ने कितना दूरी ट्रेवल कर लिया? फिर से उसने 20 × 10, दैट इज 200 मीटर और उसने ट्रेवल कर लिया। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय डॉग, कुत्ते ने कितना ट्रेवल कर लिया? कुत्ते ने ट्रेवल कर लिया 60 × 10, दैट इज 600 मीटर। ये मीटर होगा, मिनट नहीं है। ठीक है, 600 मीटर। फिर उसी तरह से डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मैन, उसने कितना ट्रेवल कर लिया? 40 × 10, दैट इज 400 मीटर। उस भाई साहब ने भी ट्रेवल कर लिया। ठीक है, ये हो गया केस फर्स्ट। अब कुत्ता यहाँ आके इसके मिल गया है। ठीक है, ये हो जाएगा आपको केस टू। अब केस टू शुरू हो रहा है। ठीक है, अब केस टू में क्या बोला जा रहा है कि आदमी ने कितना ट्रेवल कर लिया? आपको 400 मीटर उसने ट्रेवल कर लिया। 400 मीटर तो उसने ट्रेवल कर लिया, तो अब डॉग का, अब लड़का यहाँ पर है, अभी भी ये चल रहा है, लड़का बॉय। ठीक है, बॉय अभी भी चल रहा। बॉय ने कितना ट्रैवल किया? 200 मीटर और ट्रैवल कर लिया। मतलब 200 मीटर इधर है, ये 400 मीटर यहाँ तक जब तक पहुंचा, तो 200 मीटर और ये ट्रैवल कर चुका था। तो अब आदमी अभी भी यहीं पर है। ठीक है, अभी भी आदमी यहीं पे, तो इन दोनों के बीच में अब कितने की दूरी हो जाएगी? अब इन दोनों के बीच में हो जाएगी 200 मीटर की दूरी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 200 मीटर की दूरी हो जाएगी। लेकिन एक अंतर हो जाएगा। एक अंतर क्या हो जाएगा? अब कुत्ता जो लड़के से मिलके अब इधर की ओर भाग रहा है, अब डॉग इधर की ओर भाग रहा है, और ये कौन सी स्पीड से भाग रहा है? 60 मीटर पर मिनट से भाग रहा है। ठीक है, अब वो आदमी से मिलेगा। ठीक है, तो टी मीट अब किसका हो जाएगा? डॉग का और मैन का हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, डॉग का और मैन का हो जाएगा टी मीट। केस टू है तो टू ले लिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? 200 बटे में, ये 60 है और ये कितना हो जाएगा आपको? 40 है। तो डिवाइडेड बाय में कितना लिखेंगे? 60 प्लस 40, दैट इज 100। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 मिनट। 2 मिनट में वो आदमी के पास पहुंच जाता है। 2 मिनट में वो आदमी के पास पहुंच जाता है। तो इन 2 मिनट्स, इन 2 मिनट्स, 2 मिनट में डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉय 2। ठीक है, 2 मिनट में इसकी स्पीड कितनी है? 20 है ना, तो 20 × 2, दैट इज 40 मीटर। थोड़ा सा लंबा है, लेकिन समझिए ऐसा क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, फिर उसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय डॉग। ठीक है, तो ये जगह कितना स्पीड है डॉग का? 60, और इंटू कितना हो जाएगा? 2, दैट इज 120 मीटर। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इसका फादर, तो इसका कितना हो जाएगा? मैन हो जाएगा DM2। कितना हो जाएगा इसका? इसका हो जाना चाहिए 60, हो जाना चाहिए, 60 नहीं 80 हो जाना चाहिए। देखिए कितना लिख लेंगे हम लोग इसका? 40 × 2, दैट इज 80। अब आप पूछिएगा 80 कैसे? मैंने बता दिया, देखो टोटल कितना 200 है, कुत्ते ने 120 ट्रैवल किया, तो 20 ऑब्वियस सी बात है कौन सा ट्रैवल करेगा? आदमी ट्रैवल करेगा। ठीक है, तो इतना इतना इन लोगों ने ट्रैवल कर लिया। तो यहाँ से समझिएगा ये 80 मीटर यहाँ तक ट्रैवल कर लिया। ठीक है, ये 80 मीटर यहाँ तक ट्रैवल कर लिया, ये 200 इधर है, तो कितना बच गया होगा यहाँ पे? 120 बच गया। लेकिन 20 मीटर, 40 मीटर और इसने ट्रैवल कर लिया। 40 मीटर इसने और ट्रैवल कर लिया। समझे बात को? देखो 40 मीटर बॉय ने ट्रैवल किया, 120 मीटर कुत्ते ने ट्रैवल किया, 80 मीटर आदमी ने ट्रैवल किया। मतलब अगर सपोज करते अगर आदमी यहाँ पर आ गया, आदमी यहाँ तक पहुंच गया कितना? 80 मीटर ट्रैवल करके, तो अब कितना बच गया यहाँ पे? यहाँ पर कितना बच गया आपको? 120 मीटर अभी और बचा हुआ है।
ठीक है। लेकिन लड़का जो है ना, लड़का और आगे बढ़ चुका है, लड़का और आगे बढ़ चुका है। लड़का कितना आगे बढ़ चुका है? लड़का भी बढ़ चुका है 40 मीटर, 40 मीटर और यहाँ पे बढ़ चुका है, 40 मीटर और बढ़ गया। तो 120 प्लस 40 कितना हो जाएगा आपका? 120 और 140 कितना हो जाएगा यहाँ पे? 160 मीटर हो जाएगा। अब बॉय और मैन के बीच में कितनी दूरी हो जाएगी? 160 मीटर की हो जाएगी। क्लियर है? ये कौन सा केस हो जाएगा आपका? केस थर्ड हो जाएगा। ठीक है। अब डॉग जो है, डॉग इधर से इधर की तरफ भाग रहा है। ठीक है। डॉग इधर से इधर आ गया, आदमी से मिला। अब डॉग इधर से उधर की तरफ भाग रहा है। अब कितना इन दोनों के बीच में दूरी है? 160 मीटर बॉय और डॉग के बीच में। ठीक है। तो केस थर्ड का हम लोग बात कर रहे हैं। केस थर्ड है ये, केस थर्ड है। केस थर्ड में क्या बोला जा रहा है? अब हमको टाइम देखना है। टी मीट, अब कितना हो जाएगा? बॉय का हो जाएगा और डॉग का हो जाएगा, और ये तीसरा है। ठीक है। 160 ले लिया ऊपर में, और बटे में कितना लिख लेंगे? ये हो जाएगा 60 और -20, कितना हो जाएगा यहाँ पे? 4 मिनट हो जाएगा। ठीक है। कितना हो जाएगा? ये 4 मिनट हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे 4 मिनट हो गया। तो अब लिख लेते हैं आगे, इन 4 मिनट, इन 4 मिनट, इन 4 मिनट में DB3, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉय, तीसरा पार्ट है ये। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉय कितना हो जाएगा? इसका 20 है, 20 × 4 दैट इज 80 मीटर ट्रैवल किया बॉय। ठीक है। डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय डॉग DD3, ठीक है, 4 मिनट है। और यहाँ पर कितना आपको हो जाएगा? 60 हो जाएगा, दैट इज 240 मीटर। ठीक है। डी, और यहाँ पर आ जाएगा आपको मैन 3, ये कितना हो जाएगा? 4 × 40 दैट इज 160 मीटर, 160 मीटर। ठीक है। अब आ जाते हैं केस फोर में। केस फोर में इन सब का दूरी देख लेते हैं। यहाँ पे डॉग कितना ट्रैवल किया? 240। सिर्फ हम लोग डॉग का देखते जा रहे हैं, 120, और यहाँ पर कितना है? 600 है। लास्ट एक और केस एनालिसिस कर ले रहे हैं, जिससे हमारे पास क्लियर हो जाएगा, जो हमको चाहिए वो निकल जाएगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, बॉय ने कितना ट्रैवल कर लिया? और यहाँ से और 80 मीटर कर लिया है, और यहाँ से 80 मीटर और आगे बढ़ गया है। ठीक है। 80 मीटर आगे बढ़ गया है। लेकिन मैन कितना बढ़ा? आपको 160 ही बढ़ा है, 160 बढ़ गया। तो 160 बढ़ गया है, तो अब इनके बीच में कितना का दूरी हो जाएगा? देखो 160 बढ़ गया, यहाँ पे 80 ये हो गया। तो अब इनके बीच में जो दूरी हो जाएगी, बॉय और आदमी के बीच में, यहाँ पे बॉय है और यहाँ पे मैन है, इन दोनों के बीच में दूरी हो जाएगी आपको 80 मीटर की दूरी हो जाएगी। अब जो डॉग है, अब इधर से ये इधर की तरफ आ रहा है। ठीक है। डॉग जो इधर से इधर की तरफ आ रहा है, तो टी मीट, अब किसका किसके बीच में मीटिंग होगा? डॉग और मैन के बीच में। ये चौथा केस है। यहाँ पे लिखेंगे 80 डिवाइडेड बाय में कितना लिखना होगा हमको? डॉग की स्पीड कितनी है? 60 है, और आदमी की स्पीड कितनी है? 40 है। तो इसको 100 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा? 0.8 मिनट, 0.8 मिनट। चलिए अब इस चीज को यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, 0.8 मिनट हो गया। ठीक है। अब क्वेश्चन सॉल्व है, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है। अब यहाँ पर लिख लेते इन 0.8 मिनट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉय, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉय, ये चौथा कैसे? तो ये हो जाएगा 0.8 इंटू कितना आ जाएगा आपका? आ, इसका स्पीड कितना है बॉय का? बॉय का स्पीड है आपको 20, कितना हो जाएगा? 16 मीटर। ठीक है। 16 मीटर कर लिया। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय किसका? आ जाएगा आपका डॉग का 4। ठीक है। 0.8, डॉग की स्पीड कितनी है? 60 है। कितना? 8 6 48, 48 मीटर हो जाएगा। ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय डॉग हो गया, बॉय हो गया, मैन रह गया 4, और इसको कितना लिख लेंगे? 0.8 इंटू, इंटू कितना लिख लेंगे हम लोग यहाँ पे? इसकी कितनी है? 40 है, तो कितना हो जाएगा? 32 मीटर हो जाएगा। ठीक है। चलिए, देखिए हमें जो है डॉग से मतलब है, लेकिन आप बोलोगे आप इतना क्यों निकाले? इतना इसलिए निकाले क्योंकि हम लोगों को बॉय और मैन के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करना था। लेकिन हमें जो मेन जो जरूरी था, वो किसका जरूरी था? डॉग का जरूरत था। तो देखो डॉग का जरूरत कितना, सबसे पहले उसने कितना ट्रैवल किया? 600 मीटर ट्रैवल किया। दूसरे केस में उसने कितना ट्रैवल किया? 120 मीटर ट्रैवल किया। तीसरे केस में उसने कितना किया? 240 ट्रैवल किया। और इसमें कितना ट्रैवल किया उसने? 48 मीटर उसने ट्रैवल किया। ठीक है। तो अब आप एक चीज देखना यहाँ पे, कि एक बार तो वो इधर से इधर आया 600 करके, फिर बॉय के पास से फिर लौट के गया आदमी के पास, वो कितना हो गया आपको? 120 मीटर हो गया। फिर आदमी से लेके बॉय की तरफ गया, तो वो कितना हो गया आपका? 240 मीटर हो गया। अगर मैं इन सब का रेशियो निकालता हूँ,
अगर मैं इन सब का रेशियो निकालता हूँ तो आप यहाँ पे ध्यान से देखना, अगर मैं करता हूँ यहाँ पे इसका लेता हूँ 240 लेता हूँ, यहाँ पे 240 से डॉग का है और ये 600 मीटर है, तो मैं यहाँ पे निकालता हूँ अगर 240 डिवाइडेड बाई 600 तो कितना आता है, ठीक है, और 4 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, मतलब 2/5 आ रहा है रेशियो, 2/5 आ रहा है ना। ठीक है, अब अगर मैं 120 और इधर कहाँ चला गया आपका 48, इनका रेशियो निकालता हूँ, यहाँ पर अगर मैं निकालता हूँ 48 डिवाइडेड बाई 120, ठीक है, तो इसका रेशियो कितना आ जाता है, 12×4 = 48 और ये 10 हो जाएगा, ये भी आ जाता है आपका कितना 2/5, मतलब रेशियो कितना आपको 2:5 का है, रेशियो क्या आपका इसको 2:5 का है रेशियो। तो मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा सकता हूँ कि इनफाइनाइट सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, जीपी का हम सम ऑफ इनफाइनाइट लेते हैं, ये क्या आ जाता है, इसका फॉर्मूला होता है ए बटे में 1 - आर। ठीक है, ए क्या हो जाता है आपका फर्स्ट टर्म होता है, आर क्या हो जाता है आपका कॉमन रेशियो हो जाता है। ए कितना, सबसे पहले उसने कितना ट्रेवल किया 600, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 - और रेशियो कितना आपका 2:5 है, 2:5। इसको और मैं अगर करता हूँ तो ये हो जाएगा 600 मल्टीप्लाइड, ये इधर आ जाएगा आपका 5 और बटे में आ जाएगा 3, 3 से किया तो ये कितना हो गया 200 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1000 मीटर। तो 1000 मीटर कुत्ते ने ट्रैवल कर लिया, 1000 मीटर कुत्ते ने आना जाना टू एंड फ्रो ट्रैवल किया है। देखो ये थोड़ा लंबा गया है, लेकिन अगर आप इसको समझोगे ना काफ़ी आसानी से आप जल्दी जल्दी सॉल्व कर सकते हो। मैंने आपको जस्ट समझाने के लिए इतना लंबा खींचा है, अदरवाइज अगर मुझे ये परीक्षा में पूछा जाएगा तो मैं इतना लंबा इसको नहीं खींचूंगा, बहुत सारा इसमें से मतलब स्किप करता चलूंगा, ठीक है। तो आपको भी वही करना है, स्किप करना है, एग्जामिनेशन में इतना करना नहीं है, ठीक है। तो जितना हो सकता है आपको यहाँ पे कुत्ते का ही अगर आप निकालोगे तो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि कुत्ते का ही पूछा जा रहा है इसमें, मेरा एक ही डायग्राम में सारा हो जाता है, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए इतने सारे केसेस करके आपको समझाया है कि आपको आसानी से समझ में आ जाता है। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते अपना अगला सवाल देखते हैं। हाँ, तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है और ये काफ़ी अच्छा सवाल है ये भी, और ये इस वीडियो का अंतिम सवाल है, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा इस सवाल को भी। देखो इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि अमरनाथ एक्सप्रेस लेफ्ट अमृतसर फॉर गोरखपुर, 2 hours लेटर गोरखनाथ एक्सप्रेस लेफ्ट फ्रॉम अमृतसर टू गोरखपुर, बोथ ट्रेन्स reached गोरखपुर simultaneously. If Amarnath Express had started from Amritsar and Gorakhnath Express had started from Gorakhpur at the same time and traveled towards each other, they would meet in 1 hour 20 minutes. Find the time taken by Amarnath Express to travel from Amritsar to Gorakhpur in hours. ठीक है, काफी खूबसूरत सा सवाल है ये भी। देखो ये पीओ लेवल का सवाल है, आईबीपीएस पीओ या एसबीआई पीओ में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो समझ लो कैसे इस क्वेश्चन को हल करना है। देखो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि अमरनाथ एक्सप्रेस लेफ्ट अमृतसर फॉर गोरखपुर, अमरनाथ एक्सप्रेस जो है ना अमृतसर को छोड़ता है गोरखपुर जाने के लिए, ठीक है। 2 घंटे के बाद गोरखनाथ एक्सप्रेस जो कि वो भी अमृतसर को छोड़ता है गोरखपुर जाने के लिए, ठीक है ना। तो बोथ ट्रेन, दोनों ट्रेन जो है ना साइमल्टेनियसली गोरखपुर में पहुंच जाते हैं। अब क्या बोल रहा है कि अगर अमरनाथ एक्सप्रेस जो है ना अमृतसर को छोड़े और गोरखनाथ जो एक्सप्रेस है वो गोरखपुर को छोड़े एट द सेम टाइम, दोनों ही सेम समय में, तो दोनों एक दूसरे से बीच में 1 घंटे 20 मिनट के अंतराल पे मिलते हैं। तो पूछा जा रहा है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय द अमरनाथ एक्सप्रेस टू ट्रेवल फ्रॉम अमृतसर। तो टाइम बताइए अमरनाथ एक्सप्रेस का, फाइंड द टाइम टेकन बाय द अमरनाथ एक्सप्रेस टू ट्रैवल फ्रॉम अमृतसर टू गोरखपुर। तो गोरखपुर तक जाने में, अमृतसर से गोरखपुर जाने में उसको कितना समय लगेगा, ये चीज़ आप मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करके बताइए, ये चीज़ पूछा जा रहा है, ठीक है। तो चलिए इसको भी डायग्राम के मदद से समझ लेते हैं और इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये एक पॉइंट हो गया हमारा, यहाँ से सीधा जाएगा इस जगह पे चला जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपको अमृतसर, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका गोरखपुर, ठीक है। ये अमृतसर हो गया और ये गोरखपुर हो गया, ठीक है ना। अब इनके बीच की दूरी, अगर मैं इनके बीच की दूरी अगर मैं बोलता हूँ डी है, इनके बीच की दूरी मैंने क्या बोला डी है, ठीक है। अब सबसे पहला वाला केस लेते हैं। सबसे पहला वाला केस में क्या बोल रहा है कि अमरनाथ
अमरनाथ एक्सप्रेस सबसे पहले खुलता है, जिसकी स्पीड कितनी एस ए है, और जो कि टी टाइम पे गोरखपुर पहुंच जाता है। टी टाइम पे गोरखपुर पहुंच जाता है, ठीक है। अमरनाथ एक्सप्रेस की बात कर रहे हैं। उसके 2 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद गोरखपुर, उसके बाद कौन सा, गोरखनाथ, गोरखनाथ एक्सप्रेस छूटती है 2 घंटे के बाद, ठीक है। +2 आवर्स, 2 घंटे के बाद गोरखपुर गोरखनाथ एक्सप्रेस छूटती है, जिसकी स्पीड कितनी एस जी है, जो कि उसी टाइम पे पहुंच जाती है। तो उसी टाइम पे जब पहुंच रही है, तो जब टी टाइम पे पहुंच रहा अमरनाथ एक्सप्रेस, तो ऑब्वियस सा बात है गोरखनाथ एक्सप्रेस क्या हो जाएगा, T-2 हो जाना चाहिए। T-2 के टाइम पे पहुंचने, क्योंकि 2 घंटे बाद भी खुली और उसी समय पे पहुंच गई, मतलब क्या है कि ये 2 घंटे कम समय लेती है। ठीक है, यहाँ तक समझ के बात को। ठीक है, अब उसके बाद क्या बोलता है कि जब ये एक दूस जब अमरनाथ एक्सप्रेस अमृतसर को छोड़ता है, गोरखनाथ एक्सप्रेस गोरखपुर को छोड़ता है, तो दोनों एक दूसरे से बीच में कहाँ पे मिलते हैं, 1 घंटे 20 मिनट के बाद एक दूसरे से मिलते हैं। दोनों से कहाँ मिलते हैं, 1 घंटे 20 मिनट के बाद एक दूसरे से मिलते हैं। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि टी मीट इज इक्वल टू डी बटे में कितना लिख लेंगे हम लोग, एस ए प्लस एस जी होगा, होगा ना। ठीक है, और टी मीट मेरा कितना है, टी मीट है आपका 1 आवर 20 मिनट, यही है ना। बटे में कितना लिख लेंगे, डी बटे में एस ए प्लस एस जी। ठीक है, अच्छा 1 घंटा 20 मिनट को हम ऐसे नहीं लिख सकते, डी बटे में एस ए प्लस एस जी बटे में 1 घंटा 20 मिनट को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 60 है 80, 80 बटे में कितना लिख लेंगे हम लोग, 60 लिख लेंगे। और ये कितना हो जाएगा आपका 4/3। तो हमारा एक यहाँ से इक्वेशन बन के आ गया, डी बटे में एस ए प्लस एस जी इज इक्वल टू 4/3। ठीक है ना, एक इक्वेशन यहाँ से बन के आ गया हमारा। अच्छा, मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ, d इज इक्वल टू डिस्टेंस, अगर मैं अमरनाथ एक्सप्रेस की बात करूँ तो d इज इक्वल टू डिस्टेंस एस ए इंटू टी बोल सकता हूँ ना। उसी प्रकार से गोरखनाथ एक्सप्रेस को कितना बोल सकते हैं, d इज इक्वल टू एस जी इंटू T-2, कितना हो जाएगा T-2। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब देखो, अब जब यहाँ पे मेरा डिस्टेंस सेम है, तो स्पीड का मैंने आपको बोला है ना, रिलेशन जो होता है टाइम के इन्वर्सली होता है। तो मैं यहाँ पे ये चीज बोल सकता हूँ कि एस ए बटे में एस जी इज इक्वल टू एस ए बटे में एस जी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, T-2 बटे में कितना लिख लेंगे, टी लिख लेंगे ना, T-2 बटे में टी। ठीक है, इन्वर्सली रिलेशन है। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। चलिए अब इसको चलिए सॉल्व करते हैं। अगर मैं इस इक्वेशन को पकड़ के चल रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे ये चीज बोल सकता हूँ कि d ऐसे ही अभी मैंने रहने दिया, एस जी यहाँ से मैंने कॉमन आउट कर लिया, तो यहाँ पे आ जाएगा एस ए बटे में एस जी +1 इज इक्वल टू 4/3 हो जाएगा ना। ठीक है, अब मैं d के जगह पे ये वाला टर्म पुट कर देता हूँ, d के जगह पे ये वाला टर्म पुट कर देता हूँ। तो d के जगह पे जब मैं ये वाला टर्म पुट करूंगा, चलो यहाँ पे देखना, लिख दिया मैंने, d के जगह पे लिख दिया एस जी, और यहाँ पे हो जाएगा आपका T-2। ठीक है, बटे में एस जी यहाँ पर है हमारा, ये वाला एस जी है ना, देखो ध्यान से देखो, एस जी है, ऐसे बटे में एस जी कितना है T-2। तो मैं यहाँ पे यह चीज डाल सकता हूँ, T-2 बटे में कितना आ जाएगा मेरा, t आ जाएगा और +1। ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4/3। तो यहाँ से एस जी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा भी कैंसिल आउट। अब मैं ऐसे लिख सकता हूँ, टी ऊपर चला जाएगा, टी ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा इस तरह से इक्वेशन, T-2 और बटे में कितना हो जाएगा आपका 2T-2 इज इक्वल टू 4/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपको 3T का स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका -6T इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 8T-8 हो जाएगा ना। ये आ जाएगा इक्वेशन 3T² माइनस 8×2=10 = 14 टी हो जाएगा, और +8 इज इक्वल टू 0। चलिए अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, इसको तोड़ सकते हैं हम लोग। यहाँ पे लिख सकता हूँ 3T² माइनस, यहाँ पर लिख लिया आपको 12T माइनस 2T +8। ठीक है, आसानी से टूट गया ये। यहाँ पर
कितना आ जाएगा आपका 3t, कॉमन आउट कर लिया, t माइनस कितना हो जाएगा आपको 4, और माइनस यहाँ से 2 आ जाएगा, t माइनस कितना हो जाएगा आपको यहाँ पे 4 इज इक्वल टू 0। देखा जाए कि t का वैल्यू क्या आ जा रहा है आपको, एक तो आ जा रहा है आपको 2/3 और दूसरा क्या आ जा रहा है आपको 4 आ जा रहा है। तो 2/3 में तो आंसर हो नहीं सकता, तो t हमारा कितना आ जाएगा आपका 4, क्योंकि हमसे पूछा जा रहा था अमरनाथ एक्सप्रेस का टाइम पूछा जा रहा था। फाइंड द टाइम टेकन बाय द अमरनाथ एक्सप्रेस टू ट्रैवल फ्रॉम अमृतसर टू गोरखपुर। तो अमृतसर से गोरखपुर जाने में अमरनाथ एक्सप्रेस को कितना समय लगता है, टी टाइम लगता है, और टी की वैल्यू कितनी आई है 4 आई है। तो 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आई होप आपको सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, बताना मत भूलिएगा। ठीक है, मैं आपका वेट करता रहता हूँ, और आपके जो कमेंट है ना उसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है और भी आगे वीडियोस बनाने के लिए, अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। ठीक है, तो कमेंट करना मत भूलिएगा, आप मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो यार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा, जो भी ऐसी किसी भी परीक्षाओं का प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो। ठीक है, और लाइक करना भी मत भूलिएगा। तो एट लास्ट दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।